तो आज श्री शिव महापुराण का 12वां अध्याय शुरू करते हैं। आप लोग आदरपूर्वक श्रवण करें। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पे लेकर गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वहीं हानि, वहीं महान छिद्र है, वहीं अंधापन है और वहीं मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति पारायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दे दो। भगवान ने कहा कि विश्वकर्मा जी को बुला करके जब सभी लोग बोलने लगे कि ठीक है प्रभु हम करेंगे, लेकिन हमें शिवलिंग भी तो चाहिए पूजा करने के लिए, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनको कहा कि जितने भी देवता हैं सबको शिवलिंग बना करके दे दो। ऐसा प्रभु ने आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दे दिए, जिसका जितना अधिकार था। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ। मतलब अलग अलग देवताओं को अलग अलग शिवलिंग प्रदान किया गया, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। कहते हैं जो इंद्र हैं वो पद्म पराग मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं, और जो कुबेर हैं वो सोने के शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीतमणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्म हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वे देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र यानी हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगढ़ मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। बाणासुर जो राक्षस था वो किसकी पूजा करता है? पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं।
भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। एक बार बाणासुर संग्राम भी हुआ था, उसमें सभी देवी देवता और सभी राक्षस ने भाग लिया था। पूरे ब्रह्मांड में जितने देवता थे सबको एकत्रित किया गया था और राक्षसों की तरफ से जितने राक्षस थे उन्होंने भी अपने सबको एकत्रित कर लिया था। उस समय ये हुआ आर और पार की लड़ाई होगी, तुम रहोगे या हम रहेंगे, क्योंकि तुमने हमें बहुत परेशान कर दिया है। इंद्र तो भाग गए थे अपना सिंहासन छोड़ करके, अनेक देवता भी अपने अपने लोक छोड़ करके भाग गए थे, क्योंकि उनको शरण कहीं नहीं मिल रही थी। छुपे छुपे फिरते थे, क्योंकि राक्षस बहुत भयंकर थे और उनसे बच करके वो बेचारे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक दिन सभी देवता मिल करके भगवान के पास गए और बोले, प्रभु ये कब तक चलेगा, कब तक हम छिपे छिपे रहेंगे, क्यों न एक बार आर पार की लड़ाई कर दी जाए। तो कहते उससे क्या होगा, लड़ाई तो कर लोगे, जीतोगे कैसे, वो तो बहुत भयंकर हैं, उनके पास तो बहुत वरदान हैं, तो जीतना इतना आसान नहीं है। और जो उनकी मृत्यु है वो भगवान शंकर के हाथों लिखी हुई है और भगवान शंकर अभी तपस्या में लीन हैं, तपस्या में लीन हैं। जब जगेंगे तभी कुछ होगा, जब वो तपस्या से उठेंगे तभी युद्ध करेंगे, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सभी ने प्रार्थना की, प्रभु कुछ तो कीजिए, ऐसे कब तक काम चलेगा, क्योंकि प्रभु का कोई पता नहीं है कि वो कब उठेंगे, कब योग निद्रा से जगेंगे, कब तपस्या को अपनी अंत करेंगे और अंत करके संपूर्ण करके वो उठेंगे और हम लोगों के साथ हमारा दुख दर्द बांटेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, विष्णु भगवान ने भी कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब तक वो अपना योग निद्रा में है तब तक हम ही युद्ध कर लेते हैं। हम भी कोई कम शक्तिशाली थोड़ी ना, हमारे पास भी एक से एक देवता हैं। तो ये कथा तो हम बाद में सुनाएंगे आपको, क्योंकि ये कथा बड़ी लंबी है, अभी सुनाने लगेंगे तो 1 घंटा कथा में निकल जाएगा। तो बस इतना बता दिया कि बाणासुर का नाम आया तो वो बहुत भयंकर था। वैसे तो भगवान का भगत था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, अनन्य भक्त था। कहते हैं जैसे रावण भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, ऐसे बाणासुर भी बहुत बड़ा भक्त था। उसको ऐसे ही शक्ति नहीं मिल गई थी, उसने बड़ी तपस्या की थी प्रभु की, और अलग अलग देवताओं की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, और यहाँ तक कि भोले बाबा की तपस्या करके सबसे वरदान प्राप्त कर लिए थे। किसी को नहीं छोड़ा था, जो चाहिए था मांग लेता था और प्रभु देवी देते थे, क्योंकि वो तपस्या करते थे, ऐसे नहीं देते थे। ये नहीं देखते थे कि अब भगवान के मंदिर में मान लो चोर आ गया और 1 लोटा जल चढ़ाया भगवान की सेवा भावना से, बोला प्रभु आप ही हैं जो कुछ हैं, तो क्या भगवान उसको नहीं देंगे, उसको भी देंगे। ऐसा कहें थोड़ी कहेंगे कि तू तो चोर है, तुझे मैं नहीं दूंगा। अगर भगवान ऐसा पक्षपात करने लगेंगे तो उन्हें भगवान कौन कहेगा फिर। प्रभु तो प्रभु हैं, प्रभु के लिए तो सब बराबर हैं। तो यहाँ चोर भी आते हैं और संत भी आते हैं और भगवान के लिए सब बराबर है। वो कैसे देखते हैं, उनका पैरामीटर क्या है, उनका पैरामीटर कर्म नहीं है, ध्यान रखना, कर्म नहीं है, वो भाव देखते हैं। भगवान भाव देखते हैं, कर्म नहीं देखते। आप क्या कर रहे हो वो तो दंड मिलेगा, बाद की बात है, वो तो बाद की बात है, जो लिखा जाएगा वो तो होगा, लेकिन आपका भाव क्या है ये देखते हैं प्रभु। भाव अगर प्रभु के प्रति समर्पण का है तो आप कोई भी हो, भगवान को उससे मतलब नहीं है, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो इसलिए भाव पहले लाओ, पूजा पाठ तो बाद की बात है, पहले अपना भाव उनके अंदर प्रकट करो। आप कहते हैं बताई पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा,
देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। और फिर इतना होने के बाद भी अगर हमने धर्म और ग्रंथ का हमने पढ़ा नहीं और सुना नहीं, तब तो बेकार है, तब तो बेकार है। कहते हैं, और उसमें भी मनुष्य का तो शरीर ठीक है जो बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन उसमें भी उत्तम कुल में जन्म मिलना और भी दुर्लभ है। भगवान तो कहेंगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मनुष्य बना देते हैं, बहुत जब तप कर लिया, लेकिन मनुष्य बनाया है, उत्तम कुल में नहीं भेजा है। उत्तम कुल के लिए अलग से तपस्या करनी पड़ती है, यानी बहुत बड़े तपस्वी होंगे वो उत्तम कुल में जन्म लेंगे। उत्तम कुल का मतलब नहीं होता कि आप ब्राह्मण के घर जन्म ले लिए तो आपका उत्तम कुल हो गया, ऐसा नहीं होता। आप ब्राह्मण के घर तो हैं, लेकिन कौन से ब्राह्मण के घर हैं? कहीं वो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करता, व्यभिचारी तो नहीं है, क्या कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? उस ब्राह्मण को उत्तम कुल माना गया है जो ब्राह्मण नित्य भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अच्छे आचरण करता है, संस्कारी है, सुशील है और ज्ञानवान है, बुद्धि विवेक है उसके पास, उसी को उत्तम कुल कहा गया है। जन्म से कोई उत्तम कुल नहीं होता, कर्म से उत्तम कुल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं उत्तम कुल में भी आचारवान, जो अभी मैं बता रहा हूँ, उत्तम कुल में भी आचारवान यानी भगत जो है, भगवान का भगत जो है, भगवत भगत जो है, कहते हैं ब्राह्मणों के यहाँ उत्तम होना, उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। कहते हैं अगर ब्राह्मण के घर जन्म मिल गया, वो भी आचारवान ब्राह्मण के घर पे, यानी जो बहुत अच्छा है वहाँ हो गया, तो समझ लो कि आपका कल्याण हो गया। लेकिन जन्म होने से ही कल्याण नहीं होगा, उसके लिए आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। उत्तम कुल में तो भगवान ने भेज दिया, उत्तम तो बना दिया, लेकिन उत्तम बनाए रखना आपका काम है। कहते हैं लोग संबंध तो बना लेते हैं, ये मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, बना तो लेते हैं, लेकिन बनाए रखना बड़ी बात है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है, लेकिन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। मित्रता करना आसान है, लेकिन मित्र बनाए रखना बहुत मुश्किल है। आज आपने मित्रता की 6 महीने में ख़त्म, तो वो कोई मित्रता थोड़ी है जो 6 महीने में ख़त्म हो जाए। मित्रता तो वो है जो जीवन पर्यंत आप चलता रहे। तो कहते हैं मित्र बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बनाइए कि उसको बनाए रखिए। ये नहीं कि मतलब पड़ा तो आप तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मतलब नहीं निकल गया तो हम आपको पहचानते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं और ब्राह्मण के घर भगवान तो भेज दिया, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण बनाए रखना ये आपका कर्तव्य है, नहीं तो आप कुछ दिनों में इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। गलत कर्म करेंगे तो ब्राह्मण कहाँ रह गए, आप उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। यानी आपको शास्त्रों के द्वारा चलना है, जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है, अपनी मर्जी का नहीं। कहते हैं जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जो जिसका काम है अपना ही काम करना चाहिए, अन्य किसी का काम नहीं करना चाहिए। जिनकी जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। अभी हमने आपको भी पहले भी कई बार कथा में भी बताया है, सत्यनारायण में भी, ऐसे भी पुराणों में भी जगह जगह लिखा हुआ है कि अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। अगर आपके पास अथाह शक्ति है, बहुत धन है, तो आपको दान करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, तुरंत दान देना चाहिए, जितना हो उतना दे देना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप गरीब घर से हैं तो राजा बनने की कोशिश मत कीजिए, पता चला अपना घर बेच के दान दे दिए, ऐसा दानी नहीं बनना है, घर नहीं बेचना है। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 10 रुपया दान दीजिए, 90 रुपया अपनी जेब में रखिए, क्योंकि आपको और भी काम करने हैं, अपना घर भी चलाना है, समाज भी देखना है,
परिवार भी देखना है, सब कुछ देखना है। अगर आपके पास 10 रुपया है और 100 रुपया दान देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, पाप है ये। हम ऐसा नहीं कह रहे दान करना पाप है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। उधार लेकर के, कर्ज लेकर के दान नहीं देना चाहिए। दान वही देना चाहिए जो आपने कमाया हो। और जो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 10,000 आपको दान दे देना चाहिए। अब उसमें से मान लो आप नहीं दे रहे हैं तो ये जो 10,000 है ये जिसका हिस्सा है वो खा रहे हैं। आप किसी का हिस्सा खा रहे हैं, बेशक आपने कमाया है लेकिन वो आप किसी का हिस्सा खा रहे हैं, वो नहीं खाना है आपको, वो 10,000 दे ही देना है। तो कहते हैं कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। कहते हैं कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ से बढ़कर है। सबसे बड़ा जो क्या है, कर्म है। कर्म आदमी को जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि आलसी बन के सोए रहो, भगवान हमें राजा बना देगा। और राजा कैसे बनाएगा, जब कर्म करोगे तभी तो राजा बनोगे। भगवान ने लिखा शाम को तुम राजा बन जाओगे, और पता चला सुबह उठे और खा पी के सो गए और शाम हो गई, बोलो प्रभु ने तो कहा था राजा बन जाएंगे शाम को, और बने ही नहीं। तो राजा बनने के लिए आपको दूसरी लाइन भी पढ़नी पड़ेगी, उसमें लिखा है राजा तो बनोगे लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। लोग पहली लाइन पढ़ लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं, तो दूसरी भी पढ़नी है। कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो ज्ञान जब भी लो तो पूरा लो। तो कहते हैं सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। कहते हैं जो तप करते हैं सहस्त्रों वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उससे ज़्यादा फल किस चीज़ से मिलता है, जप करने से, ना भगवान का नाम लेने से। आप हाथ उठा करके 1000 साल तक खड़े रहो कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब खड़े रहो ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हाथ उठा के खड़े हो जाओ, टांग उठा के खड़े हो जाओ, उनको क्या लेना देना। भगवान को भक्ति से मतलब है। आपने भगवान का नाम कितनी बार लिया, मान लो 1000 साल तक खड़े रहे और नाम एक बार भी नहीं लिया, तो भगवान कैसे आएंगे भाई। अब भगवान को कैसे पता चलेगा कि ये जो हाथ उठाए हो किस लिए उठाए हो और किस भगवान के लिए उठाए हो, जब तक नाम ही नहीं लोगे। भाई मैंने एक लेटर डाल दिया, और लेटर कहाँ जाएगा जब उस पर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ, तो वो तो घूमता रहेगा ऐसे ही, पोस्ट ऑफिस के अंदर कचरे में पड़ा रहेगा। लेकिन जब किसी का नाम लिख दिया उसके ऊपर, तो वो अपने समय पे उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा, और जब वो पहुंच जाएगा तो जो लिखा है वो पढ़ लेगा, और पढ़ लेगा तो आपका काम हो गया। तो इसलिए नाम लेना जरूरी है, जप करना जरूरी है, तप से ज़्यादा जप का फल मिलता है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है, ध्यान करना, भगवान का नाम लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा धर्म कर्म यज्ञ है। भगवान का जिसने नाम नहीं लिया वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं, आप सुख भोग लो, लेकिन आगे क्या होगा भगवान जाने। कहते हैं ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। कहते हैं जब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, चलो मुझे नहीं पता भगवान की पूजा कैसे करनी है, हम कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बस ऐसे आएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, भगवान जय हो जय बोले बाबा की करके चले गए। तो वही कहते हैं जब तक ज्ञान ना हो तब तक कर्म से ही भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। कहते हैं जगत के लोगों की एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। कहते हैं सूर्य तो एक ही जगह है, पानी में देखोगे तो अलग तरीके से दिखाई देगा, शीशे में देखोगे तो अलग तरीके से दिखाई देगा, मतलब जहाँ भी देखोगे अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। हरा पत्ता है तो सूखा बना देगा, और कहीं तो अग्नि के रूप में भी दिखाई देगा, जलता है।
तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे प्रकाश उसका एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में दिखाई देता है। देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। कहते हैं कंकर कंकर शंकर है, कुछ भी है सब शंकर भगवान है, इतना समझ के चलो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। जब तक आपको तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक किसी भी प्रतिमा का पूजा आप करते रहिए। ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो, अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन यदि आदि आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छे नहीं चढ़ते, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ जाता है। कहते कोई गंदा कपड़ा है उसको धो लो, उसमें कोई कलर करो गंदे कपड़े पे तो कलर अच्छी तरीके से नहीं चढ़ेगा, लेकिन उसको अगर हम अच्छे से साफ कर लें उसके बाद कलर चढ़ाएं तो कितना सुंदर लगेगा। तो कहते उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेद भाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। जैसे पेड़ है उसकी जड़ में जल डाल दो, जड़ में जल डाल दो तो हरे पत्ते अपने आप हो जाएंगे। तो कहते हैं भगवान शिव की पूजा कर ली तो आपने सबकी कर ली। कहते हैं अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। बोलो शंकर भगवान की जय। इति अध्याय 12वां। इस प्रकार से 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ।